हेलो दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सामने है भगवान बुद्ध की 4.5 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको हमने नेचुरल क्ले से बनाया हुआ है। इसका मेकिंग प्रोसेस का वीडियो भी जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इस 3D स्कल्पचर का फाइबर रेजिन मोल्ड और कास्टिंग का पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको 3D मोल्ड और कास्टिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइबर मोल्डिंग का सबसे पहला स्टेप होता है पार्टीशन। दोस्तों, हमें स्कल्पचर को ऐसी जगह से डिवाइड करना है जहां से मोल्ड को खोलने में कहीं पर भी फंसने की गुंजाइश ना हो। अब हम पार्टीशन के लिए यहां से पैर के ऊपर वाले हिस्से से हाथ के ऊपरी हिस्से से होते हुए दूसरे पैर के ऊपर से कुछ इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। ये मोल्ड का एक पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइड का दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट और यहां से हाथ के ऊपर से लेकर सिर तक ये आगे का मोल्ड का चौथा हिस्सा हो जाएगा। और यहां से स्कल्पचर के पीछे का आधा हिस्सा एक ही पार्ट में मोल्ड हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ स्कल्पचर में कुछ भी मोल्ड में फंसने जैसा नहीं है। अब हम एक एक पार्ट का मोल्ड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पैर वाले हिस्से से शुरुआत करेंगे, जिसके लिए हम मिट्टी की कुछ इस तरीके की पट्टी बना करके लाइन के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। हमें इस पट्टी को थोड़ा सा मोटा ही रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से पार्टीशन करने के बाद अब हम आ जाते हैं मटेरियल्स की तरफ। ये देखिए, ये है रेजिन, जो कि कुछ इस तरीके का लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। दोस्तों, ये 30 kg के कुछ इस प्रकार के डब्बे में आता है और इसके साथ में जरूरत होती है कोबाल्ट की, जो कुछ इस प्रकार से बैगनी रंग का लिक्विड होता है। और इसी के साथ में आवश्यकता होती है हार्डनर की। ये भी ट्रांसपेरेंट ही रहता है। ये बोतल के अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आपको इसकी भी एक झलक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों, हमने इसकी बोतल के ढक्कन में एक छेद कर लिया है ताकि इसे निकालने में सुविधा हो। ये देखिए, हमें ये रेजिन में थोड़ा थोड़ा ही मिलाना होता है, तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। जब हम इसको और हार्डनर दोनों को रेजिन में मिलाते हैं, तब रेजिन हार्ड होने लगता है। तो अभी हम इसको अलग रखते हैं और थोड़ा सा कोबाल्ट को रेजिन में मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी मात्रा रेजिन में जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही जल्दी हार्ड होगा, और जितना कम रहेगा ये उतनी ही देर में रेजिन को हार्ड करेगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी कुछ मात्रा दूसरे डब्बे में निकाल लेंगे और इसमें हम जेल कोट बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास है मार्बल डस्ट। इसको स्टोन पाउडर भी बोलते हैं। इसको हम इसमें मिला करके थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। दोस्तों, इसको हमें इतना थिक करना है कि ब्रश से सरफेस के ऊपर आसानी से लगाया जा सके। ये जेल कोट बनाने का प्रोसेस हमने आपको दिखाने के लिए एक दूसरे डब्बे में बनाया है। वैसे हमने पहले ही इसको एक बड़े डब्बे में बना करके रखा हुआ है। अब हम इसको एक छोटे डब्बे में थोड़ा सा निकाल लेंगे
और इसमें हार्डनर मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसकी क्वांटिटी भी आपके रेजिन के हार्ड होने के टाइमिंग को निर्धारित करेगा। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी मिला दिया है तो ये जल्दी हार्ड हो जाएगा और कम क्वांटिटी मिलाने पर ये उतनी ही देर में हार्ड होगा। तो मेरा सुझाव है कि आप हार्डनर की मात्रा इतना रखें कि ये रेजिन को 10 से 15 मिनट के अंदर हार्ड कर दे। इससे कम या ज़्यादा टाइमिंग होने पर आपको काम करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम इसको ब्रश की मदद से किए गए पार्टीशन के ऊपर फैला देंगे। इसको बड़े ही प्यार से स्मूथली फैलाना है ताकि हमारा मॉडल डिस्टर्ब ना हो। पार्टीशन के लिए हमने जो वॉल लगाई हुई है इसके ऊपर भी इसकी कोटिंग कर देंगे। दोस्तों इसीलिए वॉल को मोटा रखना है ताकि जेल कोट लगाते समय ये गिरे नहीं। फर्स्ट कोट हार्ड हो जाने के बाद सेकेंड और फिर थर्ड लेयर लगा देंगे। जेल कोट कंप्लीट हो जाने के बाद हम ये वाला रेजिन ले लेंगे जिसमें हमने केवल कोबाल्ट मिलाया हुआ था। इसमें भी हम हार्डनर मिला लेंगे। इसके अलावा हमें आवश्यकता होगी फाइबर मैट की, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इसको हम इस तरीके से फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम मैटिंग कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले मैट रख देंगे और फिर उसके ऊपर से रेजिन लगा करके ब्रश की मदद से सरफेस पर अच्छे से चिपकाते जाएंगे। दोस्तों इस प्रक्रिया में दो लोगों का होना जरूरी है ताकि एक लोग मैट को रखते जाएं और दूसरा उसे बैठाता जाए। इस तरीके से पूरे सरफेस पर मैट लगा देंगे। और जब ये हार्ड हो जाए तब हमने ये जो क्ले की वॉल लगाई हुई है इसको हटा लेंगे। दोस्तों हटाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि स्कल्पचर में कोई डैमेज ना हो। इसको हटाने के बाद अब हम इस फाइबर वाले हिस्से पर मिट्टी का एक घोल ब्रश की मदद से लगा देंगे। ये घोल सेपरेटर का काम करेगा जो कि मोल्ड के दूसरे पीस को फाइबर से चिपकने नहीं देगा। सेपरेटर लगाने के बाद हमने दूसरे पार्टीशन के लिए मिट्टी की वॉल लगा दी है। अब इस हिस्से पर भी हम पहले की तरह ही जेल कोड और फाइबर मैट लगा देंगे। ये हो जाने के बाद हम पहले की तरह ही साइड में लगी हुई वॉल को हटा करके सेपरेटर लगा देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी कर लिया है। अब हम ऊपर का हिस्सा मोल्ड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कान में थोड़ा सा डेप्थ है तो यहाँ पर हमारा मोल्ड फंस सकता है, जिसके लिए हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी भर देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर लिया है। ये स्कल्पचर के ऊपर थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे हैं जिसको हम पार्टीशन के बाद फिल कर लेंगे। इसका पार्टीशन यहाँ से होगा। यहाँ पर भी हम वॉल लगा देंगे और फिर क्रैक्स को भर देंगे। पार्टीशन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर भी हम पहले की तरह ही जेल कोट की 2 से 3 लेयर लगा देंगे।
और फिर उसके ऊपर से मैटिंग कर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस पार्ट का मोल्ड करते करते अंधेरा हो गया है, तो इसको कंप्लीट करके हम पीछे का बचा हुआ पार्ट कल मोल्ड करेंगे। हमने इधर से भी मिट्टी की वॉल हटा दी है और उसकी जगह पर सेपरेटर लगा दिया है। अब हम इधर भी पहले की तरह ही मोल्ड कर लेंगे। मोल्ड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम पार्टीशन वाले हिस्से के किनारे को कट करते हुए फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ज्वाइंट को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जगह जगह पर मार्क कर लेंगे। और मार्क किए हुए जगह पर ड्रिल मशीन से होल कर लेंगे, ताकि इसमें हम नट बोल्ट की मदद से इसे खोलने के बाद दोबारा से ज्वाइंट कर सकें। तो चलिए अब हम इसे हथौड़ी और चीजल की मदद से खोल लेते हैं। और इसके अंदर जो भी मिट्टी लगी हुई है उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी खोल लेंगे और सभी को साफ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों अब हमारा फाइबर मोल्ड बन करके तैयार है। ये फेस वाला पार्ट है। और ये पीछे वाला हिस्सा है। और ये पैर वाला मोल्ड है। तो चलिए अब हम कास्टिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कास्टिंग के लिए सबसे पहले हम मोल्ड के ऊपर सेपरेटर लगा देंगे। यहाँ पर सेपरेटर के लिए हमने मेंशन पॉलिश का उपयोग किया हुआ है। इसको हम ब्रश की मदद से पूरे मोल्ड पर अच्छे से लगा देंगे। सेपरेटर लगाने के बाद हम मोल्ड के आगे वाले सभी हिस्सों को नट बोल्ट की मदद से जोड़ लेंगे। और इन सभी ज्वाइंट्स को मिट्टी की मदद से बराबर कर देंगे, ताकि कास्टिंग करते समय इनमें से रेजिन बाहर ना निकले और हमारी कास्टिंग में ज्यादा फिनिशिंग देने की भी जरूरत ना पड़े। ये देखिए हमने सभी ज्वाइंट्स को फिल कर लिया है। अब हम इस कान वाले हिस्से पर भी थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे, ताकि कास्टिंग करने पर कान में थोड़ा सा डेप्थ दिखाई दे। अब हम कास्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कास्टिंग के लिए सबसे पहले हम जेल कोड लगा देंगे। दोस्तों जेल कोड लगाते समय ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे गड्ढों को अंदर से अच्छे से भर दिया जाए, अदरवाइज इसमें बबल्स आ सकते हैं। फर्स्ट कोट हार्ड हो जाने के बाद इसके ऊपर जेल कोड की सेकंड और थर्ड लेयर भी लगा देंगे। फिर उसके ऊपर रेजिन की मदद से मैट की 3 से 4 लेयर लगा देंगे।
देखिए इस तरीके से हमने दोनों मोल्ड पर कास्टिंग कर लिया है। ये फ्रंट वाला है और ये बैक साइड वाला पार्ट है। दोस्तों कास्टिंग करते समय ध्यान रखना है कि मोल्ड की साइड वाली वॉल पर रेजिन या मैट की लेयर बिल्कुल भी ना लगी हो। इसे हार्ड हो जाने के बाद हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख करके नट बोल्ट की मदद से जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने के बाद अंदर की तरफ से ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम जॉइंट्स के ऊपर जेल कोट फिल कर देंगे। और फिर उसके ऊपर मैट की 5 से 6 लेयर लगा देंगे। दोस्तों अगर कास्टिंग में आपने 3 या 4 लेयर मैट की लगाई हुई है तो जोड़ते समय 5 से 6 लेयर मैट की जरूर से जरूर लगाइए, ताकि ये बाकी के सरफेस से ज्यादा मजबूत रहे। क्योंकि मोल्ड खोलने के बाद जॉइंट्स पर हमें काफी ज्यादा घिसाई करनी पड़ती है, तो इसका मजबूत होना और भी ज्यादा जरूरी होता है। जॉइंट्स जब हार्ड हो जाए तब हम नट बोल्ट को खोल लेंगे। और फिर चीजल और हथौड़ी की मदद से मोल्ड को निकाल लेंगे। तो ये है हमारा फाइबर कास्टिंग का प्रोसेस। अब जोड़ पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। ये देखिए जोड़ वाले पार्ट्स पर इन सभी एक्स्ट्रा मटेरियल्स की कटिंग हो जाएगी और फिर घिसाई करके फिनिशिंग वगैरह दी जाएगी। कान में जो मिट्टी लगाई हुई थी उसे बाहर निकाल देंगे। अब इसके बाद इसकी सैंड पेपर से घिसाई की जाएगी और फिर पुट्टी लगा करके फिनिशिंग की जाएगी और फिर उसके बाद इसे फाइनल कलर किया जाएगा। दोस्तों इसकी क्ले मॉडलिंग से लेकर के कलरिंग तथा फाइनल स्कल्पचर का वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और दोस्तों अगर आप 3 फीट से बड़े स्कल्पचर्स हमसे ऑर्डर पर बनवाना चाहते हैं या फिर हमारे बनाए हुए स्कल्पचर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।